हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का यानी एडुटेरिया करंट अफेयर डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी क्या है कि आप सभी लोग का एडुटेरिया का सेट नंबर देखा जाए तो आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले का 6 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड कर दिया गया था और इस बुक का आप सभी लोग को पता ही होगा टॉप 900 जो क्वेश्चन दिया गया है उसी को हम कराया जा रहा है। इसमें आपको 18 सेट दिया गया है। तो आज का वीडियो आपका सेट नंबर 7 होने वाला है। इसके 6 सेट जो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देखते हैं कि समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS तबर। याद रखिएगा, INS तबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। याद रखिएगा, वाई ब्रेक या फिर योग ब्रेक एक ऐप बनाया गया है और वो ऐप है आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है, तो महाराष्ट्र आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास है सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया जाएगा या फिर किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। याद रखिएगा, सिम्बैक्स 28वां संस्करण किया है तो आपका सिंगापुर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो देखा जाए तो आपका सुमित अंतिल आपका हाई जंप, ये आपका गलत है। जो सही है उसको हम देखेंगे। भावना पटेल टेबल टेनिस और देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो और प्रमोद भगत आपका बैडमिंटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवा मुर्तो। याद रखिएगा, एवा मुर्तो। एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए कि फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो एवा मुर्तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो इसका देखा जाए तो दोनों कथन सही है। देख लेते हैं। कथन 1, लवलीना बोर्गोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कथन 2 कहता है कि अवनी लेखारा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लवलीना बोर्गोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा का अभियान ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अवनी लेखारा को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोनों आप सभी लोग याद रखिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर प्रथम स्थान पूछा गया है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का नाम क्या था या फिर क्या नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्यूसीम आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। बताइए, निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, वार्तिका शुक्ला। वार्तिका शुक्ला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरदौसी कादरी। याद रखिएगा, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो फिरदौसी कादरी आपका उत्तर हो जाएगा। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाल। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो पुर्तगाल उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? देखिए, 2 बार रिपीट करने से होगा क्या कि आपको चीज़ें याद होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा असम। एक बार फिर देखते हैं कि भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है, तो वो कौन किया है? तो ये असम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया है, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? सोलर प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? कौन से अभियान की शुरुआत किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, चलिए आगे देखते हैं कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैच द रेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? 2021 का थीम पूछा गया है जो आपका 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आई एम एंड आई विल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलाई लामा। याद रखिएगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ करेजमेंट के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दलाई लामा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? वन चिकित्सा केंद्र जो पहला चिकित्सा केंद्र बनाया गया है ये कौन से राज्य में खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहरीन। याद रखिएगा कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो आपका बहरीन उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना या फिर हवाई अड्डा बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुदुचेरी हवाई अड्डा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का। याद रखिएगा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर निर्मित है? तो ये देखा जाए तो आपका धौली गंगा पर निर्मित है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष या फिर अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा 1, 2, 3। भारत 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी इसमें अस्थायी सदस्य बने हैं। तो ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है? तो सही आंसर सभी को पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, जो पहली खिलाड़ी हैं
10,000 रन बनाने वाली, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पता ही होगा बहुत लोगों को, मिताली राज हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत किया है? नाइट सफारी की शुरुआत किया है किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नाइट सफारी मध्य प्रदेश उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटो लॉन्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटो लॉन्च आपका सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? भारत के कौन से शहर में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर आपका सही उत्तर 32 का हो जाएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोजोमी ओकुहारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोजोमी ओकुहारा। बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो नोजोमी ओकुहारा। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप आपका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तन करके क्या रखने की घोषणा किया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, होशंगाबाद का शहर का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो नर्मदापुरम। क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया गया है? तो 36 का उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है? तो सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी, डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। अगला प्रश्न है किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो सही आंसर आपका विश्व पर्यटन संगठन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाव्या लाल। याद रखिएगा कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो भाव्या लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक का एम को लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, रूस। क्या हो जाएगा? रूस आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो सही आंसर आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त किया है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 42 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विष्णु नारायण नमूद्री का निधन हो गया है, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो सही आंसर आपका 43 का सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, मलयालम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलयालम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सांस अभियान आप सभी लोग याद रखिएगा। 44 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए स्पीडी का भी मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसमें करीबन 800-900 क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिलेगा, तो उसको जरूर देखिएगा। मास्टर वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। हाल ही में प्रारंभ की गई नई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो देखिए 3.0 है, ये आपका मैंने उसी मतलब सभी क्वेश्चन मैंने उसी में करवा दिया है, टीकाकरण के विस्तार से है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? एस्टर एक्स का आयोजन किया है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है?
तो सही आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना यानी ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोलीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ा करके कितना किया गया है? तो यह किया गया है 74%। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका थीम आप सभी लोग याद रखिएगा, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ 50 क्वेश्चन समाप्त कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी लगा कि आप सभी लोग के लिए थोड़ा बहुत हेल्प किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग किसी वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।